आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर एक कर्व्ड शेप का मिरर होता है। लास्ट क्लास में हमने एक प्लेन मिरर के बारे में बात किया था, लेकिन प्लेन मिरर और कर्व्ड सरफेस वाला जो मिरर होता है यानी कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। सपोज कर ले कि हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये एक स्फेरिकल मिरर है जो कि स्फीयर के शेप का है। अगर मैं इस स्फेरिकल मिरर को कट करता हूं तो मुझे इस स्फेरिकल मिरर से दो पार्ट मिलेंगे और उन दोनों पार्ट का डिफरेंट नाम होगा। जैसे अगर मैं इसे कट करता हूं तो कुछ मुझे इस तरह का शेप देखने के लिए मिलेगा। ये जो शेप आपको दिख रहा है ये एक स्फेरिकल मिरर का ही कटआउट है जो खुद एक मिरर है। और इस तरह का जो मिरर होता है जिसमें आपका जो बाहर वाला सरफेस है ये बाहर वाला सरफेस अगर पॉलिश्ड है, ऑब्वियसली बात है मिरर में जो आउटर पार्ट होता है वो पॉलिश्ड रहता है, क्योंकि मिरर एक ग्लास का बना हुआ मटेरियल होता है जिसका बाहर वाला सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड रहता है और अंदर वाला सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं ना मिरर में, तो बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड होते हैं और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो वैसे ही ये जो आपका स्फेरिकल मिरर का जो कटआउट है इसका जो बाहर वाला सरफेस है मतलब कि ये सरफेस आपका कलर्ड है यानी कि पॉलिश्ड सरफेस है और जो अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है जहां किसी ऑब्जेक्ट से जितने भी रेज आएंगे वो यहीं आकर टकराएंगे। और इस तरह का जो मिरर जहां रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर होता है और पॉलिश्ड पार्ट, ये मेरा पॉलिश्ड पार्ट है, ये बाहर रहता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं जो कि स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट है। कॉनकेव मिरर कहते हैं इसे हम लोग। ऑलराइट, वैसे ही उसी स्फेरिकल मिरर से एक और कटआउट निकलेगा जो कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि कॉनकेव में नहीं है? तो देखें, कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला पार्ट जो है, ये अंदर वाला जो पार्ट है आपका, ये अंदर वाला पार्ट कलर्ड रहता है यानी कि ये अंदर वाला पार्ट जो होगा ये हमारा पॉलिश्ड रहता है, कलर्ड यानी कि पॉलिश्ड रहता है। और ये जो बाहर वाला सरफेस है ये रहता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। जो भी लाइट के रेज आएंगे ऑब्जेक्ट से वो सीधा आकर के इस जगह पर हिट करेगा और रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो होगा। और इस तरह का जो मिरर है इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जहां पर कलर्ड पार्ट अंदर रहता है और रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर तरफ रहता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो कि स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, इनके कुछ डिफरेंट टर्म्स होते हैं जिन्हें हम जानने वाले हैं। अभी देखें, लेट अस अज्यूम हमारे पास एक फिगर है जो आपको कॉनकेव मिरर का है। ये जो आप कर्व दिख रहा है इसका जो आउटर पार्ट है यानी कि बाहर वाला सरफेस अगर मैं इस तरह से कर देता हूं तो ये समझ में आएगा कि जो बाहर वाला सरफेस है दैट इज पॉलिश्ड एंड जो अंदर वाला हिस्सा है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ऑलराइट, अब आगे देखें, अगर एक इमेजिनरी लाइन मैं बिल्कुल इस कर्व्ड मिरर या इस स्फेरिकल मिरर या इस कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर से पास करता हूं, इस कॉनकेव मिरर के इस
सरफेस के ऊपर जो सेंटर वाला पॉइंट है, यानी कि मैं इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन को पास करता हूँ जो कि बिल्कुल एक इमेजिनरी लाइन है, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम कुछ विशेष नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, यानी कि जो मेरा कर्व्ड सरफेस मिरर है, यानी कि कॉनकैव मिरर है, ये बेसिकली एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। और स्फेयर का एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, यानी कि कोई भी स्फेयर, अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, अगर हमारे पास एक स्फेयर है तो स्फेयर का एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो अगर मैं इस मिरर को बात करूं तो इस मिरर का जो एक्चुअल हिस्सा है वो कुछ ऐसा रहा होगा, कभी ऐसा रहा होगा। बाद में कटआउट होने के बाद जब ये काट के निकाल लिया गया तब ये हमें कुछ इस तरह का मिला है। तो जब ये काटने के पहले कुछ इस तरह का स्फेरिकल शेप था, और इस स्फेरिकल शेप का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसे हम C से सिंबलाइज करते हैं। और इसे क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखें, इसके अलावा एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक और पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और उसे सिंबलाइज्ड किया जाता है कैपिटल F के साथ। इन दोनों पॉइंट के अलावा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो इस मिरर के सरफेस के ऊपर जिस पॉइंट को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, और इसे हम सिंबलाइज्ड करते हैं कैपिटल P से। तो इस तरह से जो हमारे पास ये मिरर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक कॉनकैव मिरर है। और यहाँ पर जो आपको कैपिटल C है ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का ये सेंटर है, या यूं कहे कि ये जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उस स्फेरिकल मिरर का ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फोकस, इसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। और थर्ड नंबर जो पॉइंट हमारा आता है दैट इज पोल, और इसे सिंबलाइज्ड किया जाता है कैपिटल P से। इनके अलावा भी हमारे पास एक और पार्ट है, और वो ये है, ये जो मिरर है ये जहां से स्टार्ट होता है उसे हम एक नाम देते हैं, सपोज M1, एंड ये जहां खत्म होता है उसे भी हम एक नाम देते हैं, सपोज M2। तो ये जो आपका M1 और M2 है इसे हम अपार्चर कहते हैं। ये M1 और M2 को हम अपार्चर कहते हैं। इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है APERTURE, अपार्चर। तो एक्चुअली ये अपार्चर क्या है? द विड्थ ऑफ द मिरर is known as aperture, and that is M1 and M2, M1 M2। और इसका बाहर वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड रहता है, इसलिए इसे पहचानने का तरीका यही है कि जिसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड रहेगा वो कॉनकैव मिरर होगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसी फिगर में। देखें क्या है वो पॉइंट्स। तो ये जो आपका पोल से F तक यानी कि फोकस तक का जो डिस्टेंस है, इस पोल से इस फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसे हम फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f से सिंबलाइज्ड करते हैं और इसे कहते हैं फोकल लेंथ। वैसे ही इस पोल से लेकर इस C तक का जो डिस्टेंस है इसे हम R से सिंबलाइज्ड करते हैं और इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस F को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इस F को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं ये सारे कॉनकैव मिरर के लिए है, लेकिन ऐसा ही इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्वेक्स मिरर में कुछ डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में भी यही सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। फिर भी आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस कॉन्वेक्स मिरर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं।
चलिए, तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक कर्व्ड आपको दिख रहा होगा, एक कर्व दिख रहा है और उसके बिल्कुल उसके जो सरफेस है उसके बिल्कुल सेंटर से होते हुए एक लाइन पास कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। और ये जो आपको मिरर दिख रहा है, ये मिरर बेसिकली कौन सा मिरर होगा? तो ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। कैसे पहचानेंगे हम इसे? तो देखें, कॉन्वेक्स मिरर का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये अंदर वाला हिस्सा पॉलिश्ड रहता है और इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये साइड, ये होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ रिलेटेड टर्म्स मिलेंगे, जैसे सबसे पहले सेंटर, दैट इज सी, और इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। दूसरा है फोकस या प्रिंसिपल फोकस, एंड द थर्ड वन इज पोल। और ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा देर पहले डिस्कशन किया है। बाय द वे, इनका जो डेफिनेशन है वो भी हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद ये जो फिगर है, ये डायग्राम आपको कन्वेक्स मिरर का डायग्राम है, और यहाँ पर रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इसे कहते हैं पोल। ठीक जैसे कि करके मिरर में पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे आपको फोकल लेंथ। तो ये कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि स्फेरिकल मिरर के साथ रिलेट करता है। Now, the first point, that is pole. So, the central point on the surface of the mirror is called its pole. Pole क्या है? उस मिरर का वो जो आपका कनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी, सपोज कर ले ये एक मिरर है और इसका बाहर वाला हिस्सा कलर किया हुआ है और इसके बिल्कुल सेंटर से होते हुए एक लाइन सेगमेंट पास कर रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर जो आपको एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, जो कि इस मिरर के सरफेस के बिल्कुल सेंटर पार्ट में है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी मिरर का या फिर किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक डेफिनेशन हो सकता है, या जो आपका पोल है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फोकस। व्हाट इज फोकस? The point on the principal axis where rays incident parallel to the principal axis converge to or appear to diverge from after reflection is called the focus। यानी आपके पास अगर मान लिया जाए एक मिरर है और इस मिरर में आपका ये बिल्कुल एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ हमारा पोल है और ये हमारा एक पॉइंट है सी। अगर हमारे पास कोई सोर्स से एक लाइट बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से गुजरती है। इस तरह से अगर मान लेते हैं कोई दूसरा एक पैरेलल लाइन बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद अगेन ये देखा गया है कि वो उसी पॉइंट से गुजरती है जिससे पहला वाला रे रिफ्लेक्शन के बाद गुजरा था, और जिस पॉइंट से ये गुजर रहा है उस पॉइंट को हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल
पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो आई होप कि स्फेरिकल मिरर और उनके दो पार्ट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और उनसे रिलेटेड सारे टर्म्स और उनका डेफिनेशन समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक की ओर, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास मान ले एक कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका हम बाहर वाला सरफेस जो है इसे मैं कलर कर देता हूं। तो अगर बाहर वाला सरफेस में से कलर कर दूं तो ये समझ में आता है कि ये कॉनकेव मिरर है। यही अगर मैं इसका अंदर वाला सरफेस कलर कर देता तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर हो जाता। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं मैंने उनके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखिए आगे। The focal length f and the radius of curvature r of a spherical mirror of a small aperture are related as, अगर मेरे पास मान लीजिए कि ये जो आपका width है यानी कि ये m1 से लेकर के m1 तक का जो लेंथ है ये अगर बहुत कम है यानी कि आपके पास काफी छोटा अपार्चर वाला एक मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, अगर आपके पास है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यानी कि ये f और ये r, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। और वो रिलेशन कुछ ऐसा है, देखें कि f इज एग्जैक्टली इक्वल टू r अपॉन 2। ये f का वैल्यू बिल्कुल हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। यानी अगर हमारा यहां से लेकर के ये पूरा 8 सेंटीमीटर लंबा है मान लें, तो ये फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर का होगा। और अगर मेरा फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर का है तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? डेफिनेटली डबल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी फार्मूला से मेरा निकल के आता है कि r इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो अगर मेरा f दिया हुआ है तो हम इजीली r निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास r दिया हुआ है तो हम f निकाल सकते हैं। मान लें कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्फेरिकल मिरर है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, सपोज कर लें फोकल लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एफ, that is 2 into 24, that is 48 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए नॉलेज, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।